वो जिस वक़्त हॉस्पिटल से घर आई, मलीहा ने मुस्कुराकर जिस अंदाज़ में दरवाज़ा खोला, उससे हुरैन की क्योंकि ना सिर्फ वो मुस्कुरा रही थी बल्कि हुरैन का हाथ थाम कर जल्दी से अंदर को कहकर उसने दरवाज़ा बंद किया। क्या हुआ साहब, है ना? दिल भी अब गाहें-बगाहें अक्सर डर जाता था। महसूस होता था किस्मत कहीं पर गाय बैठी है स्टेशन पर। बाबा जान आए हैं। मलीहा ने जोर से जिस तरह से मिस्टर का उसका लम्हे बाल के लिए चौंका, फिर समझ गया जैसे समझ लगा, मुझे डरा दिया था तुमने। गहरा सांस लेकर उसने विस्रा का सर बाहर मानी को उठाकर आते आरिज़ खान ने बगौर अपनी बहू के खौफ से सर करते चेहरे को देखा और दिल कहीं अंदर फिर से दुखने लगा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। पलटते ही उनको सामने करा देकर उसने बौखलाहट से कहा, उसके बाबा जान कहने पर जैसे दिल के अंदर बहुत सुकून सा डाल दिया था। वालेकुम सलाम। आगे बढ़ते हुए वो जो उनके आगे झुकी थी उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए जब बोले तो मलीहा और हुरैन उनकी आवाज़ का भीगापन भाम कर ठट्ठा गए थे। आप अंदर चले, माने कुछ नजर घूर कर कहा जो उनके कंधे से लगा दुनिया फतह करके बैठा था। मैं बैठा भी रहा हूँ और मलीहा ने मुझे चाय भी पिलाई है, बस आपका इंतजार हो रहा था बेटा। नरमी से कहकर मैं जैसे माहौल में जा रहा थी तकल्लुफ़ की फिज़ा ज़ाहिर करनी चाहिए मलीहा को पीछे पुराने नज़रों से देखकर मुस्कुराई जबकि उसकी नज़रों से इत्मीनान पर मलीहा का ढेर रोहन उतर गया था। मैं बस आप तीनों को लेकर शादी की शॉपिंग करवाना चाहता हूँ, ये मेरी शदीद ख्वाहिश है बेटा, इसे टालना मत। वो जो कहते हुए उनको कुछ बोलने की कोशिश में देखकर मजीद गोया हो। उनके लहजे के मान और हर्षत पर हुरैन का दिल पिघलने लगा। लेकिन पापा जान, उसको यूं ऐसे शॉपिंग पर चाल पड़ने पर किसी तरह हिचकिचाहट के साथ परेशानी भी हो रही थी और उसके चेहरे पर फैलता तफक्कुर वो बआसानी भांप रहे थे। बाबा जान भी कह रही बेटा, इनकार भी करना चाहती हूँ उस बाप को जो हमेशा बेटियों को तरस आया है। उनके सोगवार इस रात पर मलीहा और रहने एक दूसरे को देखा, बस फैसला हो गया। फिर ठीक है, मैं अभी कोर्ट का कर आती हूँ। डॉक्टर्स गाउन हवा में लहराता ना सिर्फ आरिजान बल्कि मलीहा और मानी के चेहरे को भी शादाब कर दिया था। हम फिर गाड़ी में जाकर इंतजार करते हैं। क्यों मानी? मानी को हवा में उछालते उन्हें मानी से पूछना इंतहाई अहम समझा और मानी को यूं खिलखिलाता देखकर मलीहा और रैन के दिल आसूदगी से भरने लगे थे। उन तीनों से एक नज़र देखकर वो अंदर बढ़ गई। इस मॉल से शॉपिंग करने के बारे में क्या ख्याल है? गाड़ी पार्किंग यार्ड में रोकते हुए उन्हें पैसेंजर सीट पर बैठे मानी और पीछे चेहरा फेंकर उन दोनों से पूछा, जिनके मुस्कुराते चेहरे उनके दिल को तकलीफ पहुंचाए थे। खामोशी से उन्होंने किसी को मैसेज करके मुस्कुराहट दबाई। ख्याल तो बहुत नहीं था, लेकिन मलीहा जो उस मार्ग को देखा जिसने वो बाबा जानी के साथ अक्सर आते थे और उनसे वो अजीज दोस्त भी आकर उनको मजीद इंतजार करवाते थे, देखकर कुछ कहने वाली थी तो रहने तेजी से उसके हाथ पर हाथ रख के जल्दी से उसको कुछ भी कहने से बाज रखा। इसके यूं खामोश हो जाने पर हारिसा ने बैग के मिरर से इन दोनों को बगौर देखा। लेकिन फिर आप भी हम अपनी शॉपिंग हमारे साथ करेंगे। मलीहा ही ने तेजी से बात संभाली। तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। उनकी मध्यम लेकिन एकदम मान पड़ती खुद कलामी पर मलीहा हुरैन ने एक दूसरे को देखा। किसकी याद? मानी के हैरान से सवाल पर मलीहा को उस मटके पर जी भरकर प्यार आया जिसने उसके मुंह की बात छीन ली कि मेरा बेहतरीन दोस्त। चुप सर झुकाकर रास्ते से कहते हुए गाड़ी की चाबी निकालकर दरवाजा खोलते हुए निकले और मलीहा और मानी ने भी उनकी पैरवी की। बाबा जान, लम्हे बाद को हिचकिचाकर उसने गाड़ी से निकलकर उनको कड़ा दिल जोंका उसको देखने लगे जो अब उनके बराबर चल रही थी। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इसके तजब्जुब भरे तासरात पर वो चलते हुए उसको देखा जो कुछ मुतफक्कर सी भी नजर आई। याद है ना बेटा? नज़रें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाते मलीहा और मानी पर टिकानी नरमी से कहा, आपको जिलाल ने बताया होगा कि मलीहा के ऑपरेशन की डेट आ गई है। हिचकिचाकर कहते उसे तेजी से कहा, लेकिन कोई मसला है क्या? आपके उनके अंदाज में वाज़ेह परेशानी थी। वो उसकी चाहता है कि ऑपरेशन से पहले इसी हफ्ते इन दोनों का निकाह हो जाए। हुरैन की बात पर उन्हें तशक्कुर भरा सांस ली। ये तो बहुत अच्छी बात कही आसिफ ने। वो कड़े ऑपरेशन के दौरान इसके करीब रहना चाहता है, इसलिए बिल्कुल जायज़ कह रहा है। उनके कहे जाने ने उनको भी मुतमईन कर दिया, मगर सर पर बहुत जबरी बाकी था। लेकिन मलीहा को कौन समझाएगा और वो जो परेशानी से कुछ कहना चाह रही थी उनसे बात कतई करने पर रुक गई। मैं मलीहा को समझा लूँगा और सब हो जाएगा। जुम्मे तक जुलजुलाल आसिफ और मैं सब संभाल लेंगे। उनका कहना था कि हुरैन को अपने सर से गोया बोझ सा हटता महसूस हुआ। वो ममनून नजरों से उनको देखने लगी जिनकी सारी नजरें एहतियात से इमरान और मलीहा पर ही टिकी थी, बिल्कुल बाबा जान और अंकल की तरह। आपको मालूम है, हम या बाबा जान और अच्छे अंकल के साथ बहुत आते थे। उदास मुस्कुराहट से उनके सामने आकर कहता इमरान को चौंका गया जो बगौर मलीहा और हुरैन को देखकर शॉपिंग करने की अजीब सी अखबारी से इर्द गिर्द देखती थी। इमरान के कहने पर वो समझने लगे थे बाबा जान। और कब से आते थे पापा को अपने ख्यालों से चौंका पलटा फिर पीछे से जुजलाल को तेज से मुतफक्कर साता देखकर उनके चेहरे को मुस्कुराहट छू गई। आप यहाँ क्या कह रहे हैं सिक्योरिटी के बगैर, और मैसेज करके आप कहाँ गायब हो गए थे? उसके हर अंदाज और लहजे से परेशानी दर थी, लेकिन पाँव के पास एक खींचे जाने पर चौंका नीचे देखने का मानी
खुशगवार हैरत से उसके दिलो दिमाग को हल्के से बहुत आहिस्ते से छू लिया। निगाहों ने बेहतियात उसको आसपास तलाशा था। बाबा जान यहाँ पर बहुत फूट वो जो काफी छान मार के कुछ चोट मलिहा के साथ उन तक लाई थी। नानी को जुलझुलाहट उंगली पकड़ कर देखा ठठक गई। बाकी अल्फाज से दिल की तेज होते धड़कनें साकन चढ़ी। जब तो उसको यूं अपनाई से बाबा जान को बुलाता देखा वो जैसे पूरे दिल से निहाल हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। तो लाल भाई मलिहा मुस्कुराकर तेज से आगे आकर झुकी से है पाई भाग में मान पड़ा था। चौंकर सुजलाल ने उसके झुके सर पर शफकत से हाथ फेरा। अस्सलाम वालेकुम। उत्तर मलिहा और आरिस खान की मुस्कुराती नजरों पर गड़बड़ाते उसने तेजी से सलाम झाड़ा। निश्तर अंकल। नजरों का जाविया बदलकर उसने सुजलाल की तो शौक नजरों से निगाह चुराई थी तो शीशे के पास से गुजरते मिस्टर अंकल को देखा। वो जिस तरह शराब होते चेहरे के साथ एकदम बोली। मलिहा के हाथ से जूतों का डक्स तेजी से गिरा। उन सबसे ज्यादा तेजी से मानी भाग कर वहां गया जो हुरैन के पुकारे जाने पर ठटका रह गए थे। और अब उन तीनों को जिस तरह वो तेजी से उनकी तरफ एकजुट से गाफिल बड़े सुजलाल और आरिस खान हैरत से दंग इन तीनों को वारिफ्तगी से उनकी जानिब बढ़ता देख रहे थे जो उनके खानदान का दुश्मन था। हैरत से आरिस खान तो नली पर नजरों से उस शख्स को देखते थे जो एक जमाने में उनका महबूब तरीन दोस्त, दिल का गोशा और सभी कुछ था। वही शख्स जिसका नाम अब निश्तर था। निश्तर अंकल, आपको मालूम है आप कितने बहुत दिन बाद मिले हैं? हुरैन का पूरे एहतराम अंदाज था। वह हैरान सा उन सबको अपनी आई माता देखने लगा। मेरा आप निश्तर ने गिने उन दोनों को नहीं देखा था। ये हुरैन आप के ससुर और ये शोहर हैं। करीब आने पर मलिहा ने जोश से उनका तारुफ कराया। वो जो मानी को प्यार करके नीचे ताते आप सीधे हुए थे। सामने मौजूद आरिस खान को देखकर सिर्फ लम्हे भर के खटके, मगर उनकी हैरत वैसी नहीं थी जैसे सुजलाल और आरिस खान की थी। अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों की चुपती हुई निगाहों को नजरअंदाज करके वो बहुत मध्यम सा बोले, बाबा जान जी हमारे निश्तर अंकल हैं। बाबा जाने के बाद उनके हाथों बड़े हुए हैं। मीर आप निश्तर का हाथ कोहनी से थामते हुए हुरैन ने जिस मान से उस शख्स का तारुफ कर लम्हे भरते और सुजलाल कुछ बोल नहीं सका। ये सब क्या था? इसको तो लगा था हुरैन किसी रात निश्तर को नहीं जानती और वो रूहान के भाव से इसका तरह टैक्सी के फादर फिगर समझती थी, जबकि आरिस खान को कुछ समझ नहीं आई थी। हम यहाँ आपको और बाबा जाने को याद कर रहे थे, मलिहा ने फिर से उदासी से कहा, जबकि आरिस खान ने बगौर उस शख्स को निगाहें झुकाते देखा। इस शख्स का चेहरा इसमें से सुस्त पड़ता हुआ देखकर अजीब उलझ गया। उस शख्स को देखने तो जिस पर उनका मान हार गया था। आज का सिकंदर मुझे पहले से भी बढ़कर याद आने लगा है। नजरों था बजाय वो जिस भारी होते दिल के साथ बोले हुरैन और मलिहा का दिल मुट्ठी में आ गया, जबकि आरिस खान उसके मुंह से यहाँ सिकंदर का नाम सुनकर ही ढालो तो दिल से शिश्तर रह गया। जुलझाल लाभ भी नजरों का जाविया बदल लिया। सिकंदर आज अपनी दोनों बेटियों को जिंदगी में मगन देखकर कितना खुश हो रहा होगा ना। हुरैन को कहते हुए उनकी आवाज में हल्की सी नमी थी, जबकि आरिस खान पर इस इंतशार में सातों आसमान लाग गए। उनकी बहू मानी और मलिहा सिकंदर मुराद की लाते जो उनकी जाने दिल को अवरोसी न जाने क्यों खींचता पाकर हैरान हुआ करते। अब आप जैसे जवाब मिल गया था। वो क्यों ना समझ सके कि जो कोशिश उनको वहाँ खींच रही थी वो सिकंदर मुराद की कोशिश। दिल में उसे डर था। इससे पहले कि वो लोग कर गिरते उनकी जानिब देखिए और अपनी से तेजी से आगे बढ़े। तुम ठीक हो आरिस? उनके मुख्य पर और पेश आने वास्ता साहब नहीं चौंका। आरिस खान ने रब निश्तर को देखा, जबकि साथ पेशनी की जानिब लपटे जिनका चेहरा जर्द पड़ने लगा था। बाबा जान क्या हुआ है आपको? उनका हाथ हिलाते हुए इसने उनको अपने साथ लगाकर परेशान से जवाब संभाले थे, मैं अब घर चलूंगा, लेकिन तुम जुलझुलाल साहब को शॉपिंग लाजमी करवा कर आना। गाड़ी की चाबी की स्क्रीन कहानी करवा कर। अब वो बिल्कुल ठीक महसूस हो रहे थे, लेकिन उन सबके चेहरों पर छाया इज़्तिराब उनका दिल भिगोने लगा। लेकिन बाबा जान, मैंने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, बस चक्कर आ गया था बेटा। मैं घर से खाना खाऊंगा और फिर आराम मेरे साथ शॉपिंग फिर किसी दिन कर देना। हुरैन का साथ थपथपाकर किसी को भी देखे बगैर वापसी के लिए पलटने लगे। बाबा जान अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे जाएं, दिलावल बाहर है उसके साथ घर जाएं। नरमी से उनके हाथों से चाबी लेकर उनका हाथ थपथपाया था। वो मुस्कुराकर पलट गए। दिलाल, हमें भी बाबा जान के साथ जाना चाहिए। हुरैन के पुकारे जाने पर वो जो बाबा जान को जाते देख रहा था चौंका पड़ा और फिर एक चुप्पी तेज नजर मेरी आप निश्तर पर डाली जो नजर पर निगाह चुरा गए थे। वो ठीक है, उन कुछ दिनों में वैसे ही रहते हैं, फिर ठीक हो जाएंगे। पलट कर फिर से वहाँ देखा उसने मध्यम आवाज में था। सभी ने चौंका उसके एकदम मुस्लिम होते चेहरे को देखा उसने रब निश्तर में, लेकिन वो जुलझुला था। खुद को फौरन उस मखलूक करती को कैफियत से निकाल दिया, मगर हुरैन की निगाहों से बच नहीं पाया था। घर आकर वो शेफ को खाने का कैसा तेज से अपनी स्टडी में दाएं दरवाजा अपने पीछे ला करके वो बड़ी फ्रेम वाली शानदार सी तस्वीर के करीब दूसरी आंखों साथ खड़े रहे। वही तस्वीर जो इन तीनों दोस्तों की थी, जिसमें वो सब हर गम हर बदगुमानी से पाक एक दूसरे के कानों पर बाजू दराज किए पूरे तरह से मुस्कुरा रहे थे। ये बेहद यादगार तस्वीर थी उनकी शादी से पहले की। उनकी शादी के बाद तो जैसे वो दोस्ती वो वक्त ख्वाब हो गया था। इस तस्वीर की नजरें हटाकर वो राफिन चेयर पर आ बैठे। सारू उसकी पोस्टर लगाकर उन्होंने साइड दराज से तस्वीर निकालकर अपनी आंखों के सामने की। तस्वीर में एक बेइंतहा खूबसूरत ग्रेसफुल औरत
हारिस आंख के कंधे से साइड दिखाई दुनिया के हर गम से बेपरवाह हंस रही थी। यार खूबसूरत की गौर में एक सी हैरतमंद सुरह से सा बच्चा अपनी गहरी सी नींद को आंखें बोई फैलाए हुए हाथ में थामी कश्ती को हैरत से देख रहा था। उन्हें याद था कैसे हर मौका पर गुलजार एक ही तोहफा चाहता था और सनम उनकी सनम बगैर कहे गुलजार के लिए हमेशा बात बान वाली कश्ती लाती थी। पुराना खूबसूरत शख्स सनम की आंखों के आगे दौड़ने लगा तो सनम की नागहानी मौत उन्होंने कब से आंखें नीची तो यहाँ आंसू लड़ियों की सूरत उनकी आंखों से बहने लगे। महबूब शख्स की मौत कैसे इंसान को अंदर तक तोड़ के रखती थी ये उन्होंने वाकई महसूस किया था। लेकिन अगर गुलजार और महर ना होते तो वो कब का हिम्मत हार चुके होते। हाँ महर कौन सी जख्म ऐसे थे जिनको हाथ लगाओ तो वो रिश्ते नहीं थे। मिस्टर सिकंदर सनम और ये महर ऐसे दिल पर लगे घाव थे जो वक्त कभी भर नहीं पाया था। क्यों परेशान है आप? आंखें मोड़कर कोई याद से दबे पाँव ध्यान से के पर्दे से निकल आई। वो जो किसी गहरी सोच में गर्द था चौंक कर सनम को देखने लगा। सिकंदर और मिस्टर वो मुझसे दूर हो रहे हैं, वो बहुत मध्यम सा बोला, लेकिन समझने वाली उनकी परेशानी भांप रही थी। हो सकता है वो दोनों अपनी अपनी फैमिली में मशहूर से शादी हुई। कुछ महीने पहले हम सिकंदर बाई की शादी में भी तो गए थे। सनम ने उनका रुख किसी और पहलू की जान से अपना चाहा मगर वो जो उन दोनों के दानिस्ता दूर जाते कदमों के निशान देखे तो इस बात से कायल नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी बात है वो जो दोनों मुझ तक पहुँचने देना नहीं चाहते। गहरी सांस लेकर उसने सनम के खलते चेहरे को देखा। ममता का नूर उसके चेहरे को मजीद गुलनार बनाया था। तो फिर आप इंतज़ार कर लें तब तक जब तक वो बात खुद बहुत आप वो दोनों आप तक ना पहुँचे। सनम के पास हर परेशानी सोच का बेजर सा जवाब था। उधर सहता मुस्कुरा दिया। तुम इतने मान से कह रही कैसे ये वरना मुझे लग रहा है मैं जल्द अपने दोनों दोस्त होने वाला हूँ। उनकी बज़ाहिर मुस्कुराती आवाज़ पर सनम ने उनके हाथ पर नरमी से हाथ रखा और तुमसे ऊपर मुस्कुराई। सब चले जाएंगे मगर मैं फिर भी हर हाल में हमेशा आपके साथ रहूँगी। सनम ने मध्यम से लहजे में कहकर उनको छटकार दिया क्योंकि उसके लहजे में सोगवारी भी थी। दिल में जाने क्यों चुका सर फैलता उस वादे की यकीन ढानी पर। आप ये कहें कि भाईजान लोग कब आ रहे हैं महरूसा को लेकर? नरमी से मुस्कुराकर उसे हर गम भुला देने पर मजबूर था कि इंशाल्लाह जल्द। अभी इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता दरवाज़ा खोलकर चंद साल का सेहतमंद छोटा सफेद बच्चा अंदर आया। उसकी आंखें जहानत और शरारत से दमक रही थी। सनम मुस्कुराकर उसकी चमत घूमी जो दरवाजे से लगकर खड़ा उनको मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। मेरा लाल हमेशा की तरह सनम हयात खान उसको अपने पसंदीदा तरीन नाम से पुकारते रहे। सनम बाजू झुककर भागी और वो बच्चा जिसका नाम जो जिलाल हाँ तक खिलाकर भागता है अपनी माँ के खुले बाजों में समा गया। जहाँ खुशबू थी खुशबू था फोसी था फोसा। महक कब आ रही है? माँ की गाल चूमते हुए उसने उसकी आँख से दरियाफ्त किया। उसकी आमद चमक से समझकर सनम ने मुस्कुराती उसने सारी को देखा जो पूरी गुलजमी से उन माँ बेटे के लाड मुलाहिजा कर रहा था। अच्छा तो मेरा लाभ अब मामा से सिर्फ अपनी बहन का पूछने के लिए आया करेगा? मसनू उदासी से कहकर उसने गुलजार को किचन बेचैन कर दिया। नहीं मामा आपसे तो गुलजार सबसे ज़्यादा प्यार करता है। बाबा जान के सदमे से फैलती आंखों को नज़रअंदाज करके फिर से बोला जबकि उसके अंदाज पर सनम की हंसी बेसाता थी। आरिस ने हैरानगी से उसमें चाहों से देखा जो उसे नए सिरे से हैरान करते हुए नए सिरे से महसूस कर लेती थी। तो क्या हमेशा करेगा मेरा बेटा? उसके फूले फूले गालों पर नरमी से हाथ रहते रहे। उसने फिर से सवाल डाला और उस सवाल के लिए उसने अपने गुलजार को बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता तो फौरन इस बात में सर हिला दिया। लेकिन मैं तो चाहती हूँ मेरा बेटा मेरे अलावा किसी और लड़की से भी ऐसी ही बिल्कुल मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करे। सनम के अंदाज पर आरिस खान ने अपना साथ पीट लिया जो इतने छोटे से बच्चे को अभी से समझा रही थी। करता हूँ ना जैसे चमकती आंखों से साथ हिलाया गया जाकर उसके अंदाज पर आरिस से अपनी मुस्कुराहट दबाई किससे माँ का त्याग बनने लगा था अपनी बहन महर से। तो उसके बीच चंद औरतें थी उसने अपनी माँ के अलावा सबसे ज़्यादा महरूशा से लगा रखा था और ये बात सारा खानदान ही जानता था। वो तो आपकी बहन है ना। आपने किसी और लड़की से बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत करनी है जैसे आपके बाबा जान मुझसे करते हैं बल्कि इनसे भी ज़्यादा। ठीक है ना? उसका दूसरे बार मोहब्बत से संभालते रहे जबकि गुलजार जो माँ की बात हमेशा से दिल पर नक्श कर देता था ये बात उसके छोटे से जहन ने दिलो दिमाग पर कुनिंदा कर ली थी। उसके यूँ फौरन से सार हिलाने पर आरिस खान माँ बेटे को देखकर रह गए। अभी जाकर आप खेलें फिर मामा आपको होमवर्क करवाएंगी। गोद से उतारकर उसने मोहब्बत से उसके छोटे से हाथों को अपने गर्म होते हैं हाथों में लेकर बारी बारी होंठों से लगा दिया तो वो जो उनको भगोर देख रहा था फिर सार पीछे को फैंकर हंस दिया। उसका आस्तीगी से धुंधलाता कि कुछ आने नस्ली यादें उसको दिखाता वही बातें वही यादें वही दौर जिसमें फिर से जाकर जीना चाहता था। मामा हुरैन जरोरा का शुरू होते चेहरे के सादा उसको निधार सा बिस्तर पर फट जाते दिल से देखती थी। गुलजार के अचानक सार उधर उधर पटकने पर बेचैनी से उसके करीब बैठ गई। जब पसीने से दिखते बदवास चेहरे के साथ आप उसको बुरा भी रहता जिलाल जिलाल परेशानी से कांपते हाथों रोती वहाँ से उसके दिन जोर की सुबह की तरह सार पटक रहा था। वो शख्स घंटों पहले उसके साथ उसके सामने बिल्कुल शराब मुस्कुराता दिल में उतर था उसकी आत्मा यानी बार बार मुतवज्जो किए चला जा रहा था।
कैसे में ढाल सा बिस्तर से लगा हुआ था। बिस्तर दिल और डुबडुबाती आंखों से उसने अपना कांपता हाथ को गिरे कर उसके सर ढांक कर रखी और आंसुओं को नई सिरे से ऐसे राह मिल गई। मामा मैं है सार मुसलसल पलटा वो जो कहता उसको खुदा ने चौंका उसको देखा, फिर अपने हाथ के पुल से बहते आंसू साथी जो किसी तरह रुकने का नाम नहीं रहे थे। उसका महबूब, उसका शोहर, उसका साहिबान यूं अजियत में था, उसको खबर ही नहीं थी। तो जैसे अपने ही गमों में बीबी उसकी शाने पर रोती हुई थी, उसको अपना शाना देता रहा। अपने काम करके उसको मजीद रोने लगी है उनकी आंखें। सोचते सोचते फिर मुझको ख्याल आता है, रुलाता है। मैं उसके रंजों में सैकड़ों मदावा तो नहीं था लाल, एकदम न जाने क्या उसके मुंह से वो नाम फिसल गया जो हाबों में आते शख्स के लिए उसने जमानों से महसूस कर सका था। उसकी यूं फाइजन पर गुजरा का धुंधलाता दर्द की शिद्दत से पड़ता उसने एक झटके से बेदार हुआ और तेजी से कुराकर उसकी आंखें खोली। साथ के पिछले हिस्से से उसके शदीद दर्द को बमुश्किल भेज कर उसने उसकी आंखें मोली से वहम सा हुआ जैसे उसे उड़ाने बहुत करीब उसी नाम से पड़ा था जिसे उसकी माँ पुकारा करती थी। लाल उसको यूं ही फिर से आंखें मोड़ता देखा। उसका बैठता दिल हरासा हुआ नतीजे उसने दूसरी आवाज में बमुश्किल पुकारा हुआ। सर को हाथ से दबाते उसने आंखें खोलकर उसको हैरत से देखा। जाते में उनसे फर्श से वापने लगे जो उस पर हकीकत में झुकी अपनी आंखों में ढेरों आंसू खौफ और तवक्कुल उसको देखती थी। तो क्या वो वहम नहीं हुआ हो रहने वाकई उसको उसी नाम से पुकारा था? क्या वो वाकई हो रहने की आवाज़ से अपनी माँ से याद बांध रहा था? लेकिन वो उस तरह बिस्तर पर क्यों था? साथ में इतनी शदीद तकलीफ भला क्यों होती? वो लोग तो शॉपिंग अस्सलाम वालेकुम अकब साथी अब आवाज़ पर आसिफ की आवाज़ पर शादी पड़ते लेकिन सिर्फ लाल के बाद तीनों खुशगवार हैरत का शिकार उसको देखने लगे। तुम मलिहा ने उसको कच्चा चबाती नजरों से देखा तो उसकी वजह लाल की हंसी पेश आता थी। जी मैं माना कि मैं यतीम हूँ लेकिन एक अदर मेरी माँ है जो बिस्तर से लगी है, सो इंजीनियर करके बंदा हाजिर है। फिर हाथ चढ़ाते लहजे में कहकर उसने मलिहा की हंसी का मजा लिया और ये वो होप समझती थी। सर ने मुझे उदार दिए से मजबूरन आया हूँ तुम्हारे और मानी के पैसे लेने को। तो कहते कहते अटका था। इंसाफ खान चौंकना महसूस करके तेज से बोला हुआ है जज सर का जुलझार को देखकर जिसकी मुद्रा किसी हद तक महदूद होती वो महसूस कर सकती थी। जुलझार भाई आप आप को शॉपिंग अच्छे से करवा दें, ये बहुत बात हो गए। इतने में हम तीनों आदमी अचानक से ऐसे कोई आइडिया उसके तेजी से कहकर बोली हुरैन ने क्यों कर उसको देखा और फिर उसने धड़क देर से जुलझार को देखा जिसकी जमानों की वहशत पर हाव डालती मुस्कुराहट फिर से लौट आई थी। वो जो इनकार कर देना चाह रही थी उस प्रेम में चाह को देखकर बेकाबू होने लगी। झूठ क्यों नहीं आई मानव उसने हुरैन को देखकर पूरा दर्द से खा जो आरिफ खान की उसकी परेशानी को बहुत भी समझ रही थी। दिल पर हाथ रखता हुआ झुका जाकर उसकी पहचान पर हुरैन की गाल बहती थी। लेकिन मानी हमारे साथ जाएगा। मानी का गाल चार से सहलाता उसने कहा जबकि मलिहा को अपना प्लान अकारत जाता महसूस होने लगा। तभी खुशी से खोलते मटके को एक हाथ से पकड़कर अपनी जाने पहुंचा। नहीं जी ये मेरे और असफी के साथ जाएगा। क्यों असफी? इसके एकदम लगावट भरे अंदाज पर आसिफ ने चौंका उसको देखा जो तेजी से अपने प्लान किए गए रंग कंधे तक को हरावा से पार थी और उसको इस फ्रेम में नहीं आता। उसे निराशा है जी बिल्कुल, लेकिन बड़ा गरक को हल्का जो हमेशा उसने इसने मलिहा की बातों में आ जाता था जो हमेशा नाजुक मौकों पर इसके कंधे पर मरूर रख कर जाती थी। जबकि हुरैन मशकूक नजरों से इन दोनों का एका देखती थी। ये तुम क्यों आसिफ और मलिहा को शक भरी नजरों से देख रही थी? माल की तवीलादारी में चलते हुए अब उसकी जानिब माइल था। आपको नहीं पता ये शॉपिंग ना दरअसल मलिहा ने प्लान किया, मुझे शक है। इसके देर साथ था मशकूक अंदाज पर गुलजार ने अपनी मुस्कुराहट ढाई। ये तो बहुत खूबसूरत और हसीन प्लान है। उसके हफा हफा गुलनार चेहरे को देखकर उसने आरसी से कहा जबकि उसकी बात हुरैन देर साथ झूमती थी। जाहिर की आग उसको देखने का जब से निगाह चुराती सीधा दिल में से चली जाए थी। वो चाहता था कि उससे मेरा अपने से और उनसे आप कितने बेतकल्लुफ़ करीबी रिश्ते का पूछे मगर फिर ऐसे सवाल था उसको मजा नहीं कर पाता। तुम्हारे वालिद का पूरा नाम सिकंदर अहमद मुराद है? फिर सोचकर उसने पूछा जबकि हुरैन ने क्यों फर्ज को देखा। आपको कैसे मालूम? इसका अंदाजा ठीक ही था। उधर में सिर्फ वाक़ा देर साथ था कुराका रह गया जबकि बज़ाहिर उसने शाने छुपा दिए। अपनी बीवी के वालिद का नाम किसको मालूम नहीं होता? इसके जवाब हुरैन ने फौरन निगाह से वो उसको यूं ही मौजू से हटा चुका था। एक चंद शीशा का दरवाज़ा उसने आगे बढ़कर खोला जबकि हुरैन लम्हे भर कर थका था हैरानगी से उस शाह को देखने की हाँ ब्रांडेड सड़क के मजबूसात में फासलों से लगे हुए थे। अंदर मौजूद लोग उसको देखकर हमेशा से थका पहचानते हुए सीधे हुए आम सियासतदानों की तरह गुजरार के जिन लोगों ने घेरा नहीं डाला था क्योंकि सभी जानते थे वो घरेलू वक्त के दौरान अपने इर्द गिर्द लोगों को जमने को फिर बिल्कुल चाहने करता। इसलिए कई लड़कियां हंस हंस उसको अपने हैरान सी बेगम को लिए दरवाज़ा खोल कर दूर से देखकर ठंडी आहें बाजी अपने शीशे से बाहर काफ़ी लोग रुक रुक कर उसको बाहर से देखने के जतन करते लेकिन यहाँ उसने वहीं शीशे का दरवाज़ा ठहकर कुछ कहना चाहा जब तक वो लाल नरमी से उसका बाजू थाम कर अपनी जानिब खींच लिया। सिर्फ आज के दिन मेरी माँ और मेरे सुन लो ताकि मुझे इन लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े।
اس کی آنکھوں سے التجا کے برعکس اس کے الفاظ کافی مختلف تھے۔ مجھے اس غلط فہمی میں آپ مجھے ہو لے جانے کو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اس کی ہچکچاتے رہا تھا گلزار نے آپ کے بعد اس کو اپنے کندھے سے اٹھا کر اس کے کان میں سرگوشی کی جبکہ وہ ساکت ہوتے ہوئے سے گلزار کو یوں بھرے مچھلی میں سے قریب آ جانا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے یوں کھڑا تھا کہ باہر کچھ لفظ تصاویر بنا کے حیران کو نہ فوکس کر سکیں۔ السلام علیکم سر، سیلز مین کو بتانے اور دبی دبی سرگوشیوں پر اس شاپ کا مینیجر اور مالک اس تیز سے آگے بڑھے۔ وعلیکم السلام، آپ پلیز سیلز مین کو رہنے دیں یہاں اور اپنے کام کریں، میں یہاں منسٹر کی نئی کسٹمر کی حیثیت سے آیا ہوں۔ ان صاحب کے بہت مؤدب انداز کا اس نے غیر آرام دہ ہو کر ٹوکا جبکہ حیران کے چہرے پر مسکراہٹ چھو گئی۔ پر انہوں ملکانہ سے جھک کر پھر سے چلے گئے تو حیران نے سکھ کا سانس لیا۔ صاحب کس طرح کے ڈریسز چاہیے آپ کو؟ سیلز مین نے مالکان کی ذاتی آگیا کا پوچھا۔ مسز کے لیے شادی کے فنکشن کے لیے لینے ہیں، حیران کی طرف اشارہ کرتے اس نے کہا جبکہ حیران کافی لڑکیاں تھیں اس کا وارثہ نگاہوں سے اب تنگ کرنے لگی تھی۔ سیلز مین جلدی سے کافی سارے ملبوسات لے کر اب اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ گلزار نے چہرہ پہ ان کپڑوں کے بارے میں اس کی رائے جاننی چاہیے جو گلزار کے لیے تو ایک ہی رنگ تھے، لیکن اس کو بے چینی سے دھڑے ریتی ساتھ ہوتا گیا۔ کیا بات ہے تم کمفرٹیبل نہیں ہو؟ اس کا سر دھوتا ہاتھ تھا تو اس نے کہا جبکہ حیران چونک گئی۔ ایک چیز اور نظر پھر سے سامنے راشد کے پار کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جس سے اپنا رب نام صوفیہ رب نکسر پہ تھا۔ اس عورت کی گلزار پر ٹکی عجیب سی نظروں سے بالکل رہنما تھی۔ وہ ان دونوں کو جن سلیقی نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ نظر انداز کی جانے کے قابل نہیں تھی۔ پیچھے سے عرصے سے گلزار کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو جھجکتا بہت سر دھو رہا تھا۔ نہیں شاید جہاں اے سی وہ بوکھلا کر اس نے بے ربطی سے کچھ کہنا چاہتے ادھر دیکھا۔ گلزار نے بغور اس کے حوصلہ تاثرات دے کر سامنے دیکھا جہاں رش میں وہ نہ جانے کس کو دیکھ کر یوں ٹھنڈی پڑ تھی۔ شاید آپ میم کو لے کر اندر ریسٹورینٹ میں چل جائیں، وہ وہاں ڈریسز دیکھ لیں۔ سیلز مین نے تیزی سے ہاتھ پیش کیا جو گلزار کو فی الحال سب سے بہترین لگا۔ سر جھٹکا گلزار کی کہے جانے پر تیزی سے ریسٹورینٹ میں آگے سیلز مین نے ان کے آگے ڈریسز رکھ کر خود باہر نکل کر دروازہ بند کیا تو رہنے لے راشد کا سانس لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی پسینے سے تر پشانی کو اپنی چادر سے صاف کرتے اس نے حیران کو پھر سے سب بولنے پر مجبور کر دیا اور یوں ہی آموں کی چھڑ کر گلزار کو یہ تیزی نہ جانے کیوں اس خوابوں کو باہر کے چہرے پر دیکھا جس کی کسی انہونی کے احساس اتنی دیر سے ڈوبا کہ بے احتیاط گھبرا کر اس نے اپنا سر قریب کر گلزار کے چہرے پر رکھ کر آنکھیں موڑ دیں۔ اس بے وقت کی مہربانی پر دل کی دھڑکنیں اس کے دل کے ساتھ سے حیرت بھرے تفکر سے اس کی چہرہ جھکا کر دکھنے لگا جیسے سانس ایسی گیا پیدل چل کر گھر سے محل تک آئی۔ میری جان سے جان کی مدھم پکار کر اس کی آنکھیں کھول کر یوں ہی سر اس کے شانے سے ٹکا اس کو دیکھا جس کی اس محبت بھری سرگوشی میں حیران کی کندھے کی روح تک میں تعدی تھی۔ اس سے کیسے اتنی محبت کر سکتا تھا؟ ادھر آنے کا مقصد دل پر وہ آنکھوں میں ڈھیروں ہوتی گلزار کو دیکھتے ہوئے اس کو پھٹکار دی صاحب ہے نہ ہوتے وہ بھی تو بالکل ٹھیک تھی۔ چادر سے نکل کے اس کے بعد نرمی سے کان کے پیچھے اڑس کا فکر سے کہتے ہوئے اس نے حیران کو پیچھے پر گرا لینے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں دل میں اسے شاعرہ آ کر اٹھایا تھا۔ ضروری بات ہے۔ اس کے پریشان لہجے پر سر ہلا کر پیچھے سے جا کر گلزار اس کے منہ کی دکھائی دے کر جہاں پریشان ہوا دل میں وہیں اس کو یوں بلا جھجھک کندھے سے آ لگنے پر کہیں ہچکان کرنے لگا۔ پہلے تمہارے کپڑے لینے تھے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ کر تھپ تھپاتے ہوئے اس نے کہا جبکہ حیران جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلی جگہ کا احساس اس کو اب ہو رہا گلزار اس کی چہرے کی لال میں دیکھا بے حد تشویش کا شکار ہونے لگا۔ ان میں سے کون سا لوں؟ خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے ٹیبل کا بڑے ملبوسات پر جبکہ گلزار اسی کو تھوڑا سا بھیجا تھا چونک گیا۔ کوئی سا بھی لے لو جو رنگ تمہیں اچھا لگے۔ مسکرا کر وہ بھی اس کے ساتھ چہرہ جھکا کر دیکھا رہتی ایک سائڈ پر بڑے ڈریس پر اس کی نگاہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ میں نے اس کی نگاہوں کے ٹاقوں میں دیکھا جو سیاہ رنگ کا تھا لیکن باقی فراکس میں اس کو غرارہ تھا۔ سلور کا ہلکا سا کام اس کے باقی ملبوسات سے منسوب نہ تھا۔ یہ کیسا ہے؟ اس جیب کو ہینڈل سے تھامتے جلدی دکھا جاتا گلزار کی طرف اس کو دیکھنا تھا جس نے جانے کیسے اس کی چند دھامی تھی اپنی مسکراہٹ جب تک اس مسکراہٹ میں سائے لاتے اور بھی تو لوگ اس کو صرف اسی ڈریس کے ساتھ عزت میں باہر جاتے دیکھ کر پیچھے آیا۔ ابھی صرف نہیں کہا ہے تو یہ ہوتا اس کے ساتھ کا میچنگ اور آپ کے کپڑے لے کر نکل جائیں بابا جان کی بھی فکر ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے کہے جانے پر وہ جب بغور اس کے عرضے سے انداز دیکھا تو سمجھ کر سر ہلا دیا۔ پیمنٹ کرتے ہوئے بھی گلزار اس کی نظر کو اسپاش میں دے پیار سے گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جویلری شاپ میں بھی آ کر جتنی جلدی شاپ میچ کیا تھی گلزار اس کے ہر انداز کو دیکھا تھا وہ بے خبر تھی۔ بلیک کمیز شلوار اور خالی بنارسی واسکٹ دکھائیں اس کی آواز پر وہ حیران رہی ہیں چونکا نکل سب اس کو بھول کر نہیں تھا اس کی آگ سے اپنے لیے کپڑے دیکھ رہا تھا۔ اس کے شوق پر گلزار کا دل دھڑکن بولنے لگا۔ وہ دکھائیں۔ دور سے ہی جس ڈریس پر اس کی نظر پڑی فوراً جوش سے بلی۔ اس کو اور تفکر سے آزاد اپنے لیے کپڑے لیتے دیکھنا ایک منفرد سا تجربہ تھا۔
यहाँ پر بہت اچھا لگے گا۔ سیاہ قمیض پہن کر اسنیپ اس کے ساتھ اگاتے زجلاغ کو چمکا دیا۔ جیسے ہی اس کی نظر اوپر زجلاغ کے چہرے تک اس وقت اب اپنی بے اختیاری کا احساس کی رفتہ نگاہوں سے ہوا۔ افق سے ہوتی تھی کے پیچھے کوئی آپ خود کو پہچان کر لیں۔ باقی کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے شرمندہ سی کہتی لیکن زجلاغ نے آگے ہاتھ بڑھا کر وہ کپڑے اٹھائے جس کے ساتھ اداسی یہ طے کر دیں۔ اس کے ساتھ بنارسی واسکٹ بھی پکڑاتے اس نے کاؤنٹر پر دی۔ وہ حرین کی جان نگاہیں اتر محسوس کر سکتا تھا ویسے ہی جیسے وہ کچھ دیر پہلے حرین کی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آپ پلیز چلے یہاں سے۔ اس کو آگے بڑھتا دیکھا حرین تیزی اس کے برابر آتے ہوئے بولی، لیکن تمہارے لیے میں کچھ اور بھی لینا چاہتا ہوں۔ اس کے سادہ سے انداز سے حرین کو شرمندگی ہونے لگی لیکن وہ کیا کرتی، اس کا دل کل رات کے خواب کے بعد سے عزیز کی بے چینی کا شکار تھا اور ابھی بھی وہ جو محسوس کرتی اس کو کوئی نام نہیں دے پاتی۔ چلو چلتے ہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے نرمی سے کہا اور گویا حرین کی جان میں جان آئی۔ اس کے یکدم سے کھل جاتے چہرے کو زجلاغ نے بغور دیکھا۔ تم یہاں رکو، میں کچھ کھانے پینے کے لیے جاؤں ملیحہ اور مانے کے لیے۔ کچھ دور بنے صوفے کی یعنی بڑے سے زیادہ آنے پر تھا لیکن حرین کا رنگ بے ساتھ تھا، متغیر ہوا نہیں۔ وہ جو جاتا حرین کے یکدم ہاتھ تھام لینے پر حیرت سے پلٹا۔ میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ اس کی حیرت اور اندر تک اترتی متفکر نظر محسوس کر کے اسے منتظر ہوتے دھڑکنوں کے سنگ وہ مشکل کہا، جو ہلال کو اس کے انداز سٹکار سے وہاں رش ہے بہت بڑے فوٹو نہیں، ہاں پیسہ دیکھنا میں بس ابھی آتا ہوں۔ ہاں اس کے سر ہاتھ تھپ تھپا کر اس نے کہا جبکہ حرین کو سمجھ نہیں آتی وہ اسے روک کیوں رہی ہے اور اگر وہ روکنا چاہتی ہے تو کیسے روکے۔ بھاری ہوتا کے ساتھ وہ زجلاغ کو جاتا دیکھ کے پھر کیفے میں جا کر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ پلک جھپکے بغیر اس ویران راہداری کو دیکھی کہ جہاں سے زجلاغ گزرا تھا اور پھر اس نے بالکل قریب سے ایک آدمی جس نے بلیک کیپ اور ماسک اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا کو دیکھا۔ وہ محض لمحے بھر کو ٹھک کر دیکھی کیونکہ اس کے ہاتھوں پر مشیات دستانے تھے جبکہ کلائی پیچھے ہونے کی وجہ سے کچھ ہاتھ کا حصہ نظر آیا جس پیچھے لگنے کی وجہ سے زخمی معلوم ہو رہا تھا۔ اس شخص کو نظر انداز کر کے اسے بے چینی سے وہاں دیکھا جہاں سے زجلاغ گیا تھا۔ وہ شخص آپ انسان راہداری سے گزر کر کیفے کی جانب گیا تھا وہیں سے اس کو زجلاغ آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک تیز نظر آتی اس نے جان ڈال دی۔ اس کے یکدم خراب ہوتے چہرے کے قدم دور سے بھی زجلاغ دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دل اس عورت کے انتقام کی شدت کو محسوس کر کے فوراً ہنسنا بھولنے لگا۔ ناک سے کوئی ناگوار سی بو ٹپکے تو اس کا سارا چہرہ تحلیل ہونے لگا۔ وہ بو اس قدر ناگوار اور تیز سی رنگ میں بھر گئی اس کا سر بری طرح ٹکرایا، اس کے قدم بھی لڑکھڑا گئے۔ دھندلی پھٹی نگاہوں سے اس نے حرین کو دیکھا جس سے یوں لگ اٹھا تھا دیکھا لمحے بھر کے سنی ہوئی اور پھر وہ اس کو اپنی جانب بھاگ کر آتا دیکھا لیکن اس کا دماغ میں ہوتے دھماکے اس کی آنکھوں میں تکلیف میں مارے آنسو لے آئے۔ وہ ناگوار تیز بو اس کے مضبوط اعصاب کو ایک منٹ میں نڈھال کر چکی۔ چہرہ پھیر کر دور جاتے آدمی کو اس نے دیکھا جس سے گرتا پا کر فون گیئر سے نکال کر تیز قدموں سے دور جا رہا تھا اور بس شانت آنکھوں سے اس کو اپنے سر کے پچھلے حصے پر کوئی وزنی سی شے لگتی محسوس ہوئی۔ پورے کا سر زمین بوس ہو گیا۔ آخری آواز جو اس کی سماعت میں وہ حرین کی چیخ اور سچکنے کی آواز تھی۔ اس نے بہت چاہا کہ اپنے ذہن اور آنکھوں سے دھند اٹھائے جو حرین کو دیکھنے مانے آئی تھی لیکن فی الحال اس کا گہری کھائی میں گرتا ذہن اس آخری پکار پر چونکا اور پھر دبیز کھائی میں گرتا چلا گیا۔